लाल कलम बा। बुक नहीं पढ़ो ठीक बा। चलो लिखल काल कैसे गुला रात ठीक गुला याद होता है? काल बतैले रहा जैसे चित्र बना के ओकरा हिसाब से याद कैसे ये चित्र का फायदा हो ना बहुत फायदा एनिमेशन के चलते। देखो अब ऐसे तरह से कह जी पिंटू ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया तो पिंटू को का ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया कहतड़ा ना है कहो का ऑस्ट्रिया 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 है ये तार ऑस्ट्रिया जन बाबले बा किन बड़ा इंग्लिश हां चल दड़ा देखो अकेले बने काला के कहिए देखो क्या हुआ था ना शुरू शुरू में जैसे फ्रांस में एक राजा था। फ्रांस में का था एक राजा था जिसका नाम था लुई 14 ठीक है ना। लुई 14 एक ऑस्ट्रिया के रानी से ऑस्ट्रिया के लड़की से शादी किया। उसका नाम था मेरी योंते। हाँ उसका नाम था। वो महिला ऐसा थी मतलब कि बहुत खर्चीला थी महिला। साथ ही साथ ये क्या करती थी ना मतलब कि ये अपने दरबार में 15,000 ऐसे अधिकारी रखी थी ना जो कोई काम नहीं करता था वेतन लेता था दबा के। पास समझ गया। तो इसके चलते फ्रांस में पहले का बात तो एक बार बताओ भाई साहब एक तुम युद्ध किया था अमेरिका को बचाने के लिए अमेरिका को आजाद कराने के लिए युद्ध किया था फ्रांस के राजा युद्ध किया था। तो युद्ध में 10 जैसे मान लो जिसे आज हम लोग भारत रुपये चलता है ना उस तरह से 10,000 मान लो 10 अरब का कर देता ये कर्जा कर लेता युद्ध लड़ने के चलते में। एक तो जनता वैसे परेशान है भाई जब कोई भी राजा कर्जा करेगा अपने प्रजा पे तो टैक्स कहाँ से लेगा। अब राजा जिसे मान लो कि राजा है लड़ाई करने जा रहा है तो लड़ाई करने जा रहा है तो उसके सेना को चाहिए ना भाई सैलरी खाना चाहिए ना रास्ते में पैसा चाहिए ना तो सब कहाँ से आएगा राजा अपना घर से देगा तो हम लोग से लेके पैसा देगा ना। तो अगर मान लो राजा के पास पैसा कमी पड़ गया तो किससे मांगेगा पैसा हम लोग से जिस मान लो 1 रुपया लेता था अब कहेगा हमको 5 रुपया दो ये ना जबरदस्त करेगा। अब मान लो किसी के पास 6 रुपया कमाइए रहा है चलो 1 रुपया दे दे तुम्हें कोई दिक्कत है अब भाई साहब उसमें तो 5 रुपया ले लो तो उसको अच्छा लगेगा तो विद्रोह नहीं करेगा। तो मेरी अनंते ऑस्ट्रिया की थी लुई 14 के साथ शादी की थी ये इतना खर्चीला थी मतलब कि ये और दूसरा बात जो हाँ 14 जैसे कि मतलब ये इतना खर्चीला थी ना और दूसरा बात ये राज्य काज में अथी करी थी दखल लेती थी। एक बात जहाँ पर पुरुष का काम होता है ना वो ये अपना काम करती थी। पुरुष का काम होता है ना भाई साहब तुम क्या करने जा रही हो इसी चलते फ्रांस में क्रांति भिड़ गया था ठीक है ना। ये 9th क्लास में पढ़ा था ये वाला ऑस्ट्रिया का नाम सुनकर थोड़ा उसका याद आ गया वो रोटी नहीं है तो तुम लोग ब्रेड खा लो वो कहने से जाकर कल कि तुम लोग पास रोटी नहीं है ना तो नहीं है तो ब्रेड खा लो चप्पल नहीं है तो जूता पहन लो। अब कोई चप्पल नहीं है तो जूता कैसे पहन सकते हैं रोटी नहीं है तो ब्रेड कैसे खा सकते रोटी के ब्रेड खा जाएगा मूर्ख देखा। अब जे कबो घर से बाहर निकल रहे नहीं के अब मान लो जो लड़का कबो खेत में गोले ही नहीं के उलिया खेती बारे में का पता सकला बताओ कैसे पता। तो ये बात ऐसे ही होला उल्टा हुए काम होला जे नइखे कबो खेती हो गनु खेत के बारे में खेत में का रुपए के बाद सब उहे बताई कैसे रुपए के बाद ये दिक्कत बा। तो हम लोग काल कहाँ पढ़े थे भाई साहब इटली को ये काउंट काउंट मिला लिया था ना हाँ लिखो दूसरा बात अगर तुम कहीं पर बैठे हो और तुम देखना चाहते हो कि हमको कौन देख रहा है तो तुम पता कर सकते हो जमाई जब लोगे ना तो जो तुमको देख रहा है ना उसको भी जमाई आ जाएगा समझो हमको दिख रहा था कि जमाई का ऐसा लत है। जैसे हम जमाई लेंगे ना तो तुमको भी आ जाएगा इसलिए जमाई ले हमेशा इसे मुंह तोप के लेना चाहिए। का
का का हाँ आजी ठीक बा ना ई विशाल काजी हड़ी ठीक बा ना पूछा गइल तो बुक पॉइंट हम लोग लिखे थे ना का लिखे थे बुक पॉइंट में वो हिस्सा होता है जहाँ अच्छा हाँ जन्म से हो गया आगे लिखो अच्छा ये लिखा जाता ना काबू ने इसे स्वीकार किया कि उन रियासतों की जनता पीठ मांग के साथ थी ये लिखवा दिए थे यहाँ से लिखो 1860-61 में 1860-61 में देखो पिंटू बिना कहले कोई फीजा में कह देला नु तो अच्छा लागेला अब कुछ लोग वैसे बड़े इतने तारो हाँ अब देखो अब कितना गर्जियन बड़े नु 5 महीना हो सोचल अभी जमा नहीं बोला बताओ भाई तू यार 5 महीना फिर में का जमा कर यार ये गलती बात बा ऐसे ना करे के चाहिए एगो एगो गर्जियन पढ़े घरी बेचन तो 1.5 साल लेनी फी तो कोचिंग छोड़वा दिलन अब बतावा 150 रुपया काहे लेता रहा हम दूसरा जगह भेजब पढ़े खातिर जहाँ 100 रुपया लगेला 100 रुपया कहाँ बात 100 रुपया लोग पढ़ावता बहुत पढ़ावता देखो तारी दू गो बात तक कम हाँ देखो दू बात को सुन तो तारा के फ्री में कोई कुछ दी ना अगर फ्री में दे तो सबूत से अगर तारा पीछे चेक करी एक से वहाँ का मिल सकेला तबे दी ना तो फ्री में देवे ना करी आजमा के तू देख लिया तू अपन लिएगा अगर अगर भरोसा नहीं है तू अपन 2 गो लेके भेजिया एगो लेके भेजिया वो लेके के पैसा दिया एगो लेके का करिया फीस दिया हाँ एगो लेके फीस मत दिया तू देखियो तू जो लेके पैसा देबा नु वो लेके तार पड़े में तेजी अजन फीस ना लेके ना पड़ी कैसे मास्टर को पे ध्यान दी बबुआ ते बैठ दिखाई नु सर हां वो ठीक हो बैठ बबुआ बैठ ऐसे करी क्या करी हो यार देखिए पैसा मिले का हम पढ़ाई ये सबके या कोई अमीर तो बना हो कोई जो देश सेवा तो करता बना सब अपन सेवा करता है तब देश की सेवा होता है देश की सेवा नेता करो हम ईमानदार बनी देश की सेवा करते फिर हम लोग हमारे मार दी हकीकत बा ईमानदार हम बनी रहे हमेशा ईमानदार बन में ना करो कौन काम बा भाई हम ईमानदार ईमानदार बन तो हमारी फैमिली खराब हो जाई तू जाके देख लो अगर तू कोई के अच्छा बात सिखेबो तो तार बात ना मानी और गलत सिखेबो तो कोई ठीक बा चल ठीक बा तो कौन काम अच्छा बोल रहे तो 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर लिखा 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर 1860-61 ईस्वी में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया तथा जन्म संग्रह कर इसे विद्यार्थी तुम सब जाओ यहाँ से आप लोग जाइए जाइए जाओ जा कला चल रहा है बाद में जब अभी 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया तथा जर्मन संग्रह कर इसे पृष्ठ भी कर लिया जैसे मैं लिखो परमा मोडेना टस्कनी
पिंटू देखो ध्यान से, ये हमारा इटली है, क्या है? इटली है। नक्शा बना दे, छोड़ दे। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है पिंटू? इटली का नक्शा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर इसका राजधानी रोम है, ठीक है ना? तो ये क्या किया ना, जो काउंट का उर था, यानी ये देखो, ये तुम्हारा जो देखो, अगर तुम इटली को बांटोगे 3 तरीके से, भाई साहब तुम इसके ऊपर हो गया ना, तुम्हारे ये ऊपर का इटली हो गया ना, ये बीच का इटली हो गया ना, ये नीचे का इटली हो गया ना, इसके ऊपर का उत्तरी बोलते हैं, बीच को मध्य बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं। तो काबुल का किया ना, ये उत्तरी इटली को मध्य इटली को मिला लिया, ये रोम को छोड़ दिया और इसके नीचे को छोड़ दिया, इस सबको क्या किया, आपस में मिला लिया। और ये मिला लिया, साथ ही साथ यहाँ के लोगों से पूछ लेना कि आप किस में रहना चाहते हैं, जन्म संग्रह ले लिया, तो एक बार हम इटली में रहना चाहते हैं। एक बात बताओ पिंटू, ध्यान दो तुम, यहीं पर तुम्हारा देश ये है इटली, कौन सा है? इटली यहाँ पर है, और तुम्हारा भारत यहाँ पर है। 1860-61 की बात हो रहा है, और आज से इटली यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? कि हमको आजाद कराओ। और भाई साहब 160 साल बाद यहाँ से लेके और यहाँ पर युद्ध होगा। एक बात बताओ, हर देश आ जाएगा, हर एक देश आ जाएगा, बोलो तो। अभी यहाँ पर ये लोग 1860-61 में क्या कर रहे हैं? इटली युद्ध कर रहा है, अपना संघर्ष कर रहा है कि हम ये कर इटली भाई हमको आजाद करो, आपस में मिल रहे। दूसरा बात, अंग्रेज यहाँ पर और अपना अधिकार जमा रहे 1860 में। तो 1857 क्रांति हुआ था भारत में ना, 1857 क्रांति के बाद से दबदबा और अंग्रेजों का भारत में हो गया। यानी ये बक्सर का एरिया जो है ना, बक्सर का एरिया, इस एरिया में पलासी का जब युद्ध हुआ था ना 1757 में, तो उस एरिया के चलते इस एरिया में बंगाल और बक्सर में कब्जा गया अंग्रेजों का। लेकिन पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों का दबदबा कब हुआ था? 1857 क्रांति हुआ तब। एक बात बताओ, 1857 क्रांति भारत में क्या कर रहा है? अंग्रेज लड़ाई कर रहा है, किसके लिए? दबाने के लिए। यहीं पर 1860-61 में इटली संघर्ष कर रहा है, किसके लिए? आजाद होने के लिए। तो बताओ, हो जाएगा 150 साल का फर्क है कि नहीं? 1861 में इधर लड़ाई कर रहा है इटली के लोग, और ये 1857 में अंग्रेज इधर लड़ाई कर रहा है कब्जा करने के लिए। ये यहाँ के लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। 1857 में 1857 का क्रांति हुआ था ना, इधर ये इटली जो है 1861 में लड़ाई कर रहा है, किसकी लड़ाई कर रहा है? कि हमको आजाद, हाँ आजाद करो, एक में मिला। और अंग्रेज यहाँ पर भारत में क्या कर रहा है? कब्जा करने के लिए लड़ाई कर रहा है। यानी जैसे मान लो स्वराज एक और हो गया, अंग्रेज अलग हो गया। अंग्रेज 1859 मारा था ना मंगल पांडे को, याद है? फांसी दिया था। एक बात बताओ, ये 1861 ये एकदम पूरा सौ जगह अंतर है ना, 1947 में देश हमारा आजाद हुआ है। तो भाई 1861 से लेके 1947 से चल जाओ, यानी 150 साल बाद 130 साल। हाँ। तो भाई साहब 130 साल कम होता है जी, बताओ। आज हमारे पास देखो, आज हमारा देश भारत आज 1947 में आजाद हुआ था ना, हमारे पास क्या था? रॉकेट था, हमारा नाम था स्पेस स्टेशन, नहीं। आज 2025-26 में देख लो, हमारे पास क्या है? रॉकेट है ना। तो हम लोग तरक्की किए ना। तो अगर यह देश हमारा 1860 में आजाद हुआ रहता, तो आज हमारे देश पे जानते हो क्या होता? बता ना सकते हो। तो बहुत फर्क पड़ता है इसका, आगे आगे जाने से। लोग कहते हैं आगे से कुछ नहीं होता है, बहुत फर्क होता है। जो आगे जाएगा तरक्की उसी का होगा, पिछड़ा का ना होगा। घर में तुम देख लो, 2 भाई रहेगा, जो बड़ा है उसी का ना लड़का आगे पड़ेगा, पिछले थोड़ा पड़ेगा। कि इससे मतलब थोड़ा कि तुम्हारा लड़का पढ़े, तुम भाई इसको साइड कर दो, ये गलती बात है। बताओ, यूरोप के लोग कब्जा किए यूरोप में, आप यही झगड़ा कर रहे हैं आपस में। ये यूरोप महाद्वीप है ना, यही के लोग सगरों कब्जा किए हैं, बाकी दूसरा जगह नहीं किए। यही लोग निकले हैं जाके सगरों कब्जा किए। इधर का इंसान शांत स्वभाव का बेचारा था, अपने में व्यस्त था, अपने में लड़ाई कर रहा था। ये सब निकला, देखा रही तो आपस में लड़ाई कर रहा है। ये थोड़ा एक होता है ना चोर दिमाग का, ये सब चोर दिमाग का था। तुम देखे ना, जो आदमी ऐसी होता है ना इस सब में, वो हमेशा सोचता है ना किसी ना कैसे हम कब्जा कर ले, उसी सब दिमाग का था। ये कहता है कि हम लोग बहुत पढ़ने में तेज थे। और देखो, जो देश हमारे देश में अंग्रेज दे के गया है ना, वो दे के कुछ नहीं गया है, और उसका बस चलता पूछना दे के जाता है। वो कहा दे के चला गया है भाई साहब? वो अपना काम के लिए काम करता है। जैसे मान लो रेलवे दे के गया है, तो रेलवे का हमारे जन्म दिया लो भारत में तुम घूमो, वो तो आपने लिए बनाया था रेलवे नू। और जब आपने लिए बनाया था तो इसका काम हो गया, तो हम लोग देखे रहे थे बहुत बढ़िया चीज है, चलो सीखते हैं, तब हम लोग लिए। इसे कौन लेता है? बोलो। एग्जाम्पल की बात है, हकीकत बता, देखो ध्यान से। कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या पढ़ा है? तुम्हारे लिए पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ा रहा है, वो अपने लिए पढ़ा रहा है। तो ये फायदा किसका रहा है? तुम्हारा भी हो रहा है। बात समझ में कहना क्या चाहते हैं? ना समझ रहा है। देखो, इस धरती पे
कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता है, सब अपना मदद करना चाहता है और उसके मदद से दूसरे का मदद होता है। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए एक टीचर है पढ़ा रहा है, तो का अगर एक टीचर को कह देगा कि तुम एक बच्चा को पढ़ाओ, तुमको पैसा ना देगा तो पढ़ाएगा? कबू ना पढ़ाएगा। वहीं पर टीचर बोलेगा कि तुम पढ़ाओ तुमको पैसा मिलेगा, तो इससे फायदा क्या होगा? टीचर का पैसा भी मिल गया, उसका काम भी होगा, लड़का पढ़ भी ले उसका भी काम हो गया। तो सब एक दूसरे से का है संबंध है। तो अंग्रेज ऐसे ही किया था हमारे देश में, तो कुछ हमारे लिए दे के नहीं गया था, हमारे हमको लूटने के लिए चीज बनाया था साधन, और उसका हम लोग इस्तेमाल सही कर रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो पारमा मोडेरा टस्कनी ये सबका है, राज्य का नाम है। तब विक्टर इमेनुअल का किया, इटली का बोला ना मत देखो ये इटली का राजधानी कहाँ है? रोम। कहाँ है? रोम को छोड़ के दक्षिण भारत को छोड़ के दक्षिण भारत करे दक्षिण इटली को छोड़ के इस जितने ऊपर है सबको मिला लिया, और यहाँ के लोगों से जन्म संग्रह करा लिया। कैसे फ्रांस बोला था कि यहाँ से लोग हम जन्म संग्रह करवाएंगे, ये लोग बोले हम यही पर रहेंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है ना? आगे लिखो। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पीडमाउंट का समर्थन के भय से, इंग्लैंड द्वारा, हाँ, पीडमाउंट का समर्थन के भय से पीडमाउंट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। ऑस्ट्रिया अगर सोचा भी था ना इसको लड़ाई करने के लिए, वो रुक गया। बोला कि अगर इसे लड़ाई करेगा तो फिर हम पीटा जाएंगे। कैसे कि पीडमाउंट का समर्थन कौन कर रहा है? फ्रांस और इंग्लैंड दोनों कर रहा है। अगर मान लो हम इसे युद्ध करने जाएंगे तो हम, हाँ, इंग्लैंड भी लास्ट में किया था इसकी मदद। ठीक ना? तो ये ऑस्ट्रिया सोचा कि अगर हम इसका हेल्प करने जाएंगे तो हम मारा सकते हैं, इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं किया। ठीक है ना? हेल्प करेंगे कौन? मदद करेगा ना। हाँ, जैसे मान लो ये काउंट करो मिला रहा है ना, तो भाई साहब कब्जा करेंगे। सोचा ना कि अगर हम इसे युद्ध कर दे, अगर अगर ये ऑस्ट्रिया इटली पे कब्जा करता है, काहे नहीं किया? कैसे देखा ना कि इसका दोस्त जो है ना ये फ्रांस और इंग्लैंड दोनों हो गया, दोनों ताकतवर देश है, तो कब लड़ाई करेगा इससे? अगर लड़े तो मार सकता है उससे ना, इसलिए नहीं किया, चुप का चुप देखता ही रह गया। अगले लिखो। 1862 ईस्वी तक 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली रोम, दक्षिण इटली रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया। बाकी रियासतों का विलय हो गया, विलय रोम में हो गया, विलय रोम में हो गया। विलय हो गया और सभी ने विक्टर इमेनुअल को शासक माना। लेकिन अगर इस जैसे पूरा दुनिया का रहा बात करें दुनिया में, तो ये सब गणतंत्र का जो प्रजातंत्र का भाव हो जाएगा ना, ये अमेरिका से जगह था, पहले अमेरिका से जगह था। हाँ, और दूसरा बात, ये जो फ्रांस था अमेरिका का मदद किया था इसमें,
तो जब फ्रांस अमेरिका की मदद किया था और अमेरिका जीत गया इसमें, मतलब कि हो गया आजाद, तो फ्रांस के लोग देखिए, अरे जो ये अमेरिका में इसे हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है, यहाँ के लोग विद्रोह किए। शुरुआत तो अमेरिका ने ही किया था, अमेरिका के लोग शुरुआत किए थे। इंग्लैंड ने उसको भेजे थे। हाँ, इंग्लैंड को मार धाड़ कर दिया, उसको हरा दिया था। यहाँ कैसे इसके साथ सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था ना, इसके वो हार गया वहां पर। हाँ, और दूसरा बात, ये जो लोग थे ना, ये मतलब थोड़ा सा इनके अंदर मोटिवेशन मिल गया। भाई साहब, किसी को भी मिलेगा, एक तो दबा रहे हो, एक नहीं दबा रहे हो, इसको दबा रहे हो, वो देखेगा रहे भाई तुम इसको कहा दबा रहे हो, हमको कहा दबा रहे हो, इसे ना हो भर रहेगा। सब बेवकूफ थोड़ी ना है, कोई अपन लाचारे नहीं बोल रहा है, कोई ताकतों चलते नहीं बोल रहा है। लिखो अगला पॉइंट, गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा, लेकिन पिंटू एकदम सही सही, गलती ना लिख रहे, एकदम सही सही लिखे, यही पर हम खुश रही ना, कितना लिखो ही ना यार, हम परेशान हो जानी। तू देखो नाइन्थ का जो लिखे बस सुनू, नाइन्थ का जो लिखे बस सुनू, बोलते सच है, नाइन्थ बस सुनू पिंटू ना लिखे वाला उनकी सोच लो, वो कोनी के पढ़ा पर वो लिखन के बताओ, लिख के तो दे दे ना, बैठा ही ना बहुत, इस अंडरलाइन है बुक से लिखो, तो उसका बोर्ड पे लिखने का समय लगेगा ना, बहुत ही है, इसलिए लिखाते हैं बोर्ड पे ना, ऐसे लिखो बहुत, बैठ के बताते हैं, ऊपर से वो बात करता है। और अपना देखिए ना, छोटे से लेगा अपना स्कूल के बारे में बहुत होते हैं ना, दक्षिण अच्छा लगा, बोलिए द्वारा दक्षिण इटली के गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा रियासतों के रियासतों ना, रियासतें, हाँ, तो रियासतें लिख लो, वो क्या लिख लो बड़ा, हाँ रियासतें लिखा, इधर बैठो आगे चुपचाप, हाँ हाँ हाँ, के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना, हो जाओ तो नीचे बैठो जूता खोल के, तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। विद्यार्थी थोड़ा गिर जाएगा, बुक पॉइंट लिखा, बुक पॉइंट लिखा, सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति लिखा, वह होती है जिसमें, वह होती है जिसमें हथियार उठाकर इसमें हथियार उठाकर सरकार या शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाता है, जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाता है। जैसे मैं लिखूं भारत में HSR, जैसे जैसे मैं लिखूं भारत में
भारत में HSRA। हाँ। हम्म। हाँ, भारत में HSRA लिख लो। भगत सिंह। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। देखो, जैसे अंग्रेज हमारे देश में था ना, तो ये लोग थे ना, ये लोग पार्टी बनाए थे HSRA, और इस पार्टी के द्वारा क्या करते थे। देखो, जैसे देखो देखो, इटली जो है ना पिंटू, इसको काउंट का वो यहाँ के ऊपर कब्जा कर लिया ना, सबको मिला लिया ना। नीचे का अगर नहीं मिला है ना, तो जो गाड़ी बाल्टी है ना, इसको मिलाना चाहता है। ठीक है ना, पूरा इटली में। तो किसके द्वारा? सशस्त्र क्रांति के लिए। तो सशस्त्र क्रांति किसे कहते हैं? यानी वह क्रांति होती है जिसमें हथियार के बल पे सरकार को गिराया जाता है। जैसे भारत में अंग्रेज था, राज कर रहा था, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये अपना ग्रुप बनाए थे HSRA नाम से। और उस ग्रुप से ये क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। किससे? अंग्रेजों को मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? वैसे हमको आजाद करो, तुम भागो मेरे देश से। ना ना ना, भारत में। ये जैसे में लिखा है समझाने के लिए, तो सशस्त्र क्रांति थी उसी तरह से गैरीबल्डी इटली में से ही कर रहा था। और समझ गया? इस तरह से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल भारत में से कर रहे थे, उसी तरह से गैरीबल्डी इटली में कर रहा था। लिखो, गैरीबल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबल्डी पेशे से एक भगवानो जी पे खिसियाबे कर कि धर दिल हमारे पूजे ना करे। तो भगवान माफ कर। गैरीबल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। ठीक है ना? मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरीबल्डी पेशे का था नाविक था। अगला पॉइंट लिखो, गैरीबल्डी बाद में काबुल के प्रभाव में आकर बाद में काबुल के प्रभाव में आकर गैरीबल्डी बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। राजतंत्र का पक्षधर बन गया। अब बताओ पिंटू, तुमको पक्षधर मिस का समझ में आता है? लिखो बुक पॉइंट। तो इसलिए बुक पॉइंट लिखा दे, ठीक है ना? अभी अब जिससे तुमको समझ आए गैरीबल्डी संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, तो समझना चाहिए भाई पक्षधर होता क्या है। बुक पॉइंट लिखो, पक्षधर। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी विचार से यदि कोई व्यक्ति किसी विचार से सहमत है और उसका समर्थन करता है, तो वह उस विचार का पक्षधर कहलाता है।
बात समझ में गया? कहा होता है पैसा किसे कहते हैं? और उसका समर्थन विचार से सहमत हुआ है। जैसे मान लो पिंटू, हम कहेंगे ना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई करो, तो कोई सहमत ना कहेगा हाँ बात सही कह रहा है, सहमत है ना, इसी को पक्षधर बोलते हैं। समझ में गया? तो टेस्ट 10 तारीख टेस्ट हो जाएगा ना, तो ये जो पढ़ा रहा है उनका अभी तो ये खत्म ना हो जाएगा। आज आज क्या तारीख है? 4 तारीख है ना, मान लो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना खत्म हो, 10 इतना खत्म होगा। कल बता देंगे, कोचिंग भी सेट किए ना है। हाँ ठीक है ना। दूसरा बात, मेरा एग्जाम है। हाँ अच्छा, इस 10 को टेस्ट के डिले कर दिया जाए, कैसे हमारा एग्जाम है एनसीसी वाला, तो सोचने कि अगर क्वेश्चन सेट कर दो तो कहता है हमारा 2 घंटा लगेगा क्वेश्चन सेट करने में। कैसे एगो तो लिखे के तब ना, छापे के तब ना, क्वेश्चन सोच समझ लिए कैसे कर लिए, तो 10 को छोड़ दो 15 ना, 15 में तो 14 पॉइंट तो बंद रही क्लास। कैसे हम रहम ना नू एग्जाम नु बा हमारा। हाँ ठीक है नु, एग्जाम खत्म हो जाई, टाइम तो सेट कर देम, ठीक है नु, कोई टेंशन नहीं, फिक्र हो जाए, सब टेंशन दूर हो जाए। ओकरा बाद से सिर्फ एक ही लक्ष्य रही, कंपटीशन पढ़ाई करा बस। ओकर बाद तब बीच में कोनो जाए हो तो कहते तो बाद ना, अब तो कहीं नहीं देखे, वो तो कॉलेज में रहते हो जाता हो रही कथा। लिखो अगला पॉइंट। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। अगला पॉइंट लिखो। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। नेपाल पर आक्रमण किए। इन रियासतों को पैराग्राफ चेंज करता है। इन रियासतों को अधिकांश जनता इन रियासतों का अधिकांश जनता बूर्बो राजवंश के से तंग होकर गैरीबाल्डी की समर्थक बन गई। हाँ गैरीबाल्डी के समर्थक हो गई। बूर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर ना मिस्टेक हो पिंटू, फिर घरे तारा समझ भाई। देखो ध्यान सुनो। इन रियासतों को अधिकांश जनता बूर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी की समर्थक बन गई।
शासन से तंग होकर गैरी वाली की समर्थक बन गई। गैरी वाली के समर्थक बन गई। गैरी वाली की समर्थक बन गई। बहुत। देखो पिंटू, गैरी वाली क्या कर रहा है, दक्षिण इटली में क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। ये अपना जो सेना बनाया था किस कहाँ पर, तो सेना जब बनाया था तो सिसिली और नेपल्स, इटली का प्रांत है, यानी दो जगह का नाम है। सिसिली और नेपल्स पे क्या किया, ये गैरी वाली अपने सेना का हमला कर दिया, ठीक है ना। जब सेना ने हमला कर दिया तो वहां पर शासन इसका था, बुरु वंश का शासन क्या था, तो वहां के राजा, हाँ, बुरु वंश का किसा था, शासक था। तो वहां के लोग ना उससे तंग हो गए थे, बहुत अत्याचार करता था ना। जब तंग हुए थे तो देखा ना कि कोई हमारा सपोर्ट करने रहा है, तब इसे पकड़ होते हैं। यानी गैरी वाली के वहां के जानता गैरी वाली के सपोर्ट में चली गई। बात समझ गया। लड़ाई किया, उसके बाद देखो क्या होता है। गैरी वाली के समर्थक बन गए। हाँ, अगला पॉइंट का 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की। रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबुल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का तब काबुल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया। रोम की रक्षा के लिए विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पीडमॉन्ट का सेना भेज दी। बस हो गया। गैरीबाल्डी जब रोम पे आक्रमण करने गया ना, तो जो काउन काउर था ना, देखा ना, ये मतलब कि अपना सेना ना विक्टर मैनुअल अपना सेना भेज दिया। किसके सपोर्ट में, रोम के सपोर्ट में। वैसे गैरीबाल्डी इस पे हमला किया था ना, रोम पे। अच्छा, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। तो गैरीबाल्डी नीचे से हमला कर रहा है ना, तो इस पे हमला किया ना, तो यहाँ जो काबुल था ना, देखा ना कि ये यहाँ पे हमला कर रहा है ना, तो इसको पसंद नहीं करता है गैरीबाल्डी को काबुल। तो इसकी रक्षा करने के लिए, रोम की रक्षा करने के लिए अपना सेना भेज दिया, पीडमाउंट सेना भेज दिया रोम को बचाने के लिए। हाँ, पीडमाउंट, काबुल, कौन काबुल बचाया था, किसे बचाया था, गैरीबाल्डी से। तो आज इसको यही पर रख देते हैं, ठीक। हाउ लिख लो जीनू, कौन मुहावरा, हाँ लिख लो। कौन नहीं किया मुहावरा, नहीं किया था तो मुहावरा तू कौन याद कर, बताओ कौन याद कर, नहीं किया था देखो पिंटू, ध्यान से। अभी हम लोग कुछ भी करेंगे तो संभावना है। बस में हम कहना चाहते हैं, एग्जाम हमारा कब है, फरवरी में एग्जाम होने वाला है, और अभी फरवरी चल रही है, हमारे पास प्रॉपर 12 महीने एग्जाम है। तो एक बार बताओ, अभी से हम मुहावरा सही याद क्या करेंगे, तुम प्रतिदिन मुहावरा 5 याद करो। कौ याद करो, 5 याद करो, ठीक है ना। लेकिन रोज याद करो, 5 के पीछे तुमको याद करना है। तुमको जैसे मान लो तुम पढ़ने गया, तुमको 5 को शुरू से 1 नंबर से लेके 5 तक तुमको प्रश्न याद हो गया, तो उसको देखो मत, एक बार रिविजन मार लो, हो गया। आज याद कर ले 5 को, कल फिर 5 याद करो,
ऐसे करते करते तुम्हारा देखना ना, 1 महीने में तुम्हारा मुहावरा सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे? उसको रीजन मारते रहो। अभी बताओ, अब तुम सोचोगे कि आज ही हम 20 को याद कर मुहावरा, 30 को याद करें, तो ऐसे थोड़ा ना होगा। परेशान हो जाओगे, यादो ना होगा। और जब तुम परेशान हो तो फिर मन ना लगेगा पढ़ाई करने में। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? मन ना लगना। इसलिए थोड़ा सा याद करोगे ना, जब याद होगा ना तो तुमको मन लगेगा पढ़ाई करने में। और कोई दिक्कत है नहीं। बुझा गया? तो ज्यादा मत याद करो, बस जितना हम बताते हैं ना, हाँ याद करो, उतना ही याद करना है, ज्यादा याद करना है। कैसे कि देखो, इस रास्ता से हम लोग एक बार गुजर गए हैं। अब तुम आने, अभी तुम खूब उत्साह में होगे कि हौचे याद कर ले, सब अभी ये याद कर ले, हौचे याद कर ले, लेकिन उत्साह से ना होगा। याद करो ना भाई, सब तो तुम्हारा ही है। या तो तुम्ही को करना है, हम थोड़ी याद करेंगे। एग्जाम तुम देने जाओगे ना।